आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और बड़े सवालों की लिस्ट है तैयार। सर बताएं। कैसे समझे कैश का मैस जो कल होता हुआ दिखा है, इसका क्या मतलब निकले और आप अपने आप को कैसे करें तैयार। कल किस लेवल पर बाजार की क्लोजिंग आप मान कर चलें, क्योंकि जिन पर हुआ वो तो आप मानेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तेजी आते ही ब्लॉक डील्स की जो भरमार हुई उसको समझेंगे बाजार पर क्या असर पड़ेगा। शुरुआत के हैं संकेत गिफ्ट निफ्टी से, तुरंत खरीदें या करें इंतजार। ट्रंप के बयान बाजारों के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस बीच कच्चा तेल जो $84 के आसपास है, इसका कैसा असर बाजार पर पड़ता दिखेगा। क्या जब तक एफआईज और डीआईज की खरीदारी का मामला है किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, बाजार एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। लाइफ हाई पर पहुंचा है डाउ, इसका कितना फ़ायदा हमें मिलेगा ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। और क्या कल का हाई जो हमने बनाया है, जहां पर हाई भी है और वहीं जाकर बंद भी हुए, क्या उसे पार करना अब मुश्किल होगा बाजार के लिए, क्या वहीं पर जाकर अटकेंगे। और आखिर में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कल जो क्लोजिंग मिली है उसे ब्रेकआउट माने या न माने, ये भी समझना है ज़रूरी है। ओके सर, ये तो बात हो गई। सब जानना चाहते हैं कि मार्केट में क्या करना है, लेकिन सर कल जो आखिर के 15 मिनट थे ना, वो बड़े ही आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाले थे, कंफ्यूज करने वाले थे। जी, कैश का क्या सर, इस बीच पहले दिन का अपडेट बताएं। हाँ, तो कल जो कुछ हुआ है पहले ये समझ लीजिए कि कल केस का पहला दिन था और कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स हुए मैं आपके सामने रख दूँ। एनएससी पर हुआ करीबन 1276 करोड़ का वॉल्यूम और बीएससी पर हुआ है करीबन 11 करोड़ का वॉल्यूम, और इसमें करीबन 550 ब्रोकर्स ने या लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके दम पर ये हुआ। अब ये नेचुरली किसी भी एक्सचेंज के लिए, किसी भी इंडेक्स के लिए प्राइस डिस्कवरी के लिहाज से अगर इसके दम पर क्लोजिंग प्राइस तय होती है तो ये बहुत छोटा अमाउंट माना जाएगा। क्योंकि अगर आप 1200-1300 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर अगर आप पूरा इतना बड़ा मार्केट कैप वाला तय कर लेते हैं कि बाजार कहाँ बंद हुआ, तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड नहीं। 1000 करोड़ की बाइंग आज किसी भी एक फंड के लिए बहुत छोटी सी बात है, राइट। $1 मिलियन की बाइंग, और अगर 300-400 पॉइंट आप निफ्टी को ऊपर, 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खींच दें, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खींच दें, तो ये प्राइस डिस्कवरी जो कल हुई वो सही ठीक नहीं है। अब आइए पहले इसको समझिए और उसके बाद हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। सबसे पहली चीज़, कल जो टॉप 10 और शेयर थे एनएससी में, कैश में उनका टर्नओवर करीबन 30% रहा। सारे मिलाकर 1276 करोड़, 1300 करोड़ राउंड फिगर में मान लीजिए। आखिरी 5 मिनटों में निफ्टी स्पॉट लेवल पर करीबन 200 पॉइंट बढ़ा, 200 पॉइंट, ठीक है ना। जो निफ्टी आपका 24,575 पर ट्रेड कर रहा था वो 24,775 पर जाकर बंद हुआ। अगस्त फ्यूचर्स कल जो बंद हुए वो 100 पॉइंट डिस्काउंट पर बंद हुए। कल बंद हुए 24,664 पर, जबकि परसों, मतलब कल से मेरा मतलब परसों, ये थी प्रीमियम 70 पॉइंट की। तो इसका मतलब क्या, 70 पॉइंट की प्रीमियम गई और 200 पॉइंट और ऊपर बढ़ गए, यानी करीबन 250-300 अंकों का आपका एक तरह से मिस प्राइसिंग हुई, गलत प्राइसिंग हुई, जो ऊपर बंद हुई। 250 पॉइंट अगर आप निकाल दें तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आप करीबन 24,550, 24,575 के आसपास निफ्टी पर बंद हुए, नंबर 1, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में आखिरी 5-10 मिनटों में बैंक निफ्टी 565 पॉइंट चढ़ा, ठीक है। 370 पॉइंट की डिस्काउंट रही जो अगस्त फ्यूचर्स की जहाँ क्लोजिंग आई है 57,880, और 160 पॉइंट की प्रीमियम थी। उस लिहाज से अगर वो प्रीमियम हटाकर देखें तो आप करीबन 57,700 के आसपास बंद हुए, ठीक है। यानी करीबन 550 पॉइंट बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल के मुकाबले में ज़्यादा ऊपर बंद हुआ, और वो 550 पॉइंट अगर आप निकाल दें 500 पॉइंट 58,250 जो बंद है तो आपको आ गया वही 57,700 के आसपास का। यानी कि करीबन तो कल की जो स्पॉट की क्लोजिंग प्राइस है आपके सामने, एक बार स्पॉट क्लोजिंग प्राइस कल की लिया है निफ्टी की है 24,774 और बैंक निफ्टी की है आपके लिए 58,250। आपको 24,575 मान के चलना है। एक बार निफ्टी का हॉट बॉल लिया है, बैंक निफ्टी का लिया है, 24,775 के बजाय 200 पॉइंट नीचे मान के चले 24,575 है, ठीक है। अगर 24,600 खुले तो मान लीजिएगा कि हम 25 पॉइंट ऊपर खुले, ठीक है। 24,550 खुले तो मान लीजिए 25 पॉइंट। मोटा मोटी आपको ये मान के चलना है कि हम बंद हुए 24,500 स्पॉट लेवल पर, क्योंकि पहले तो स्पॉट लेवल के प्राइस आएंगे ना 9:07 पे, तब आपको कैसे पता चलेगा बंद कहाँ हुए। तो पहले तो मैं आपको एडजस्टमेंट बता, आप ये मान के ले हम 24,575 बंद हुए, बेस प्राइस ही समझ लीजिए, क्लियर। बैंक निफ्टी पर 57,700 के आसपास की क्लोजिंग मान के चले जो 58,250 की है,
ओके 550 पर नीचे, ठीक है। बैंक निफ्टी लाइए 57,700 के जो लेवल है, बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल आइए। बैंक निफ्टी की जो 58,250 की क्लोजिंग प्राइस है, उसके सामने 57,700 की क्लोजिंग प्राइस मानकर चले। ओके क्लियर। अब ये लाइन पूरी लिखी हुई है, नोट कर लें फिर से। 24,575, 57,700 ये कल की आपकी क्लोजिंग प्राइस है। इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे प्री ओपनिंग में। ये दोनों लेवल कहीं नोट कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, हमारे दर्शक भी कर ले। डन। ये है, अब ये हो गया पूरा का पूरा कल जो हुआ उसका। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये समझिए। कल सिस्टम का पहला दिन था, नया सिस्टम था, थोड़ी अफरा तफरी रही, और अफरा तफरी की सबसे बड़ी वजह थी कॉम्प्लिकेटेड टाइम प्राइसिंग। अभी तक है ना, हमारी किसी की माइंड सेट नहीं है कि रनिंग मार्केट में मार्केट कभी बंद हो जाए, बंद होके फिर से चालू हो। करेक्ट। आमतौर पर प्री ओपनिंग सेशन होता है 9 से 9:07 के बीच में होता है। बंद हो गया 9:15 से सीधा चालू हुआ। सीधी एक बार वंदे भारत चालू हुई 3:30 बजे ही बंद होगी जी। बीच में कोई स्टॉप नहीं। करेक्ट। वो बीच में कभी कभार सन आउटरेज की वजह से 5-15 मिनट का आ जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब चालू बंद दोनों जो हो रहे हैं कि 3:15 बजे आपका मार्केट बंद हो जाएगा। कौन सा? जो एफएनओ में स्टॉक्स हैं उनका कैश मार्केट बंद होगा, उनका एफएनओ चलता रहेगा। बंद होकर प्राइस डिस्कवरी होगी, रेफरेंस प्राइस निकलेगी। उस रेफरेंस प्राइस के बेसिस पे ±3% के सौदे कैश में भी निकल जाएंगे, एफएनओ में भी निकल जाएंगे। एफएनओ की भी रेफरेंस प्राइस आएगी, लेकिन उसका मार्केट बंद नहीं होगा। बंद होने के बाद 3:40 तक एफएनओ वाला खुला रहेगा। अब जबकि कैश का 3:35 पे बंद हो जाएगा। तो इतने सारे टाइमिंग को लेकर लाइफ में इतना कन्फ्यूजन है, और जो लोग मार्केट में 20, 25, 30, 35, 40 साल से हैं, उनको भी समझने में मुश्किल आ रही है। मैंने खुद ने मतलब ऐसा लग रहा है मतलब मैं वापस से सीए के एग्ज़ाम में बैठा हूँ है ना, और मुझे लगा सीए का एग्ज़ाम पास करना थोड़ा आसान काम है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, और ऑनेस्टली 3, 4, 5 बार पढ़ा जब जाके अब जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे समझ में आ गया। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। हाँ, अब आया नहीं आया तो भगवान जाने। कोई 4 सवाल मुश्किल पूछ ले तो समझ में आएगा कि कितना समझ में आया, लेकिन कई सारे टाइम बैंड होने की वजह से लोग समझ नहीं पाए। ओके। दूसरी चीज़ क्या है, आमतौर पर कैश में जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, ब्रोकर्स ने क्या सिस्टम कर रखा है, 3:15 पे आपका कैश का सौदा आप स्क्वायर ऑफ कर लो, डेली वाला डे ट्रेड जो भी करते हैं कैश मार्केट में, नहीं तो सिस्टम अपने आप ख़त्म कर देगा। आखिर के 15 मिनट के लिए वो रखते नहीं, ठीक है। और 3:15 पे आपका सिस्टम बंद हुआ है, तो अगर किसी ने कर लिया तो कर लिया, और नहीं किया तो फिर क्योस। अब कैश के सौदे स्क्वायर ऑफ करना है, 3:25 पे फिर खुला, दर 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 दर, और किसी ने शॉर्ट किया हो तो उसको काटना पड़ेगा। तो वो दूसरी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। इसको लेके भी भारी कन्फ्यूजन रहा कि करें तो क्या करें। अब ब्रोकर्स ने नया सिस्टम बना लिया आज। अब हम 3:15 पे जो स्क्वायर ऑफ करते थे वो हम 3:10 पे, 3:05 पे, 3 बजे ही कर देंगे। आखिर का आधा घंटा आपके लिए है ही नहीं। अब आखिर के आधे घंटे में अगर कोई प्राइस डिस्कवरी होती है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, कितने सारे रिजल्ट आते हैं, उसी में तो आते हैं। अब उसमें लोग पहले आपका हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या करोगे ये। अब एक और चीज़ ये कि कैश मार्केट और एफएनओ दोनों का बंद होने का टाइमिंग अलग अलग रहा। एक 3:35 पे बंद हो रहा है, एक 3:40 पे बंद हो रहा है, तो वो भी क्योंकि भाई 5 मिनट इसको एक्स्ट्रा क्यों, जब कैश 3:35 पे बंद हो रहा है, अंडरलाइंग मार्केट आपका 3:35 पे बंद है, तो इसको 3:40 करने का क्या लॉजिक है, ये पता नहीं। ये भी समझ में नहीं आया। अब आइए रेफरेंस प्राइस के ±3% के ऊपर के ऑर्डर सिस्टम से ऑटोमेटिकली हटने का प्रोविजन दिया है, बराबर बताया भी है, लेकिन क्या वो पहले दिन कब हट गया, क्या हटा नहीं पता नहीं। और समझो 3:30 पे ही कोई रिजल्ट आया, समझो एक रिजल्ट आता है इन्फोसिस का 3:30 पे, कई सारी कंपनियां 3:30 पे रिजल्ट देती सही बात है, और 3:40 तक आपका मार्केट खुला है। अचानक से रिजल्ट के बाद 5%, 10% का मुंह आ सकता है किसी सिस्टम में। आपका तो 3% ऊपर के नीचे का सिस्टम से सौदा हट गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि क्लोजिंग प्राइस तय करने में अब रिटेल इन्वेस्टर्स की भूमिका बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो तो अब 3-3:15 के पहले अपने कैश के सौदे सारे निपटा लेंगे। इसका मतलब सिर्फ इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करेंगी, ज़्यादातर एफआईज डिसाइड करेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। अब ये सही है गलत है, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन रिटेल का अब कोई से है ही नहीं इसको डिसाइड करने में, ये है। ओके अब इस पर सर अब मैं ये समझना चाहती हूँ, ये बात तो हो गई, कंफ्यूजन हो गया, रिटेल की यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हटती दिख रही है। एक्सचेंज और रेगुलेटर क्या कहना है? हाँ, तो सेबी और एनएससी का ये मानना है कि पहले दिन समझ की वजह से पार्टिसिपेशन कम रहा, विच इज़ फाइन। थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझने में, विच इज़ ऑल्सो फाइन। नए सिस्टम से बेहतर प्राइस डिस्कवरी होने की उम्मीद कर रहे हैं एक्सचेंजेस भी और सेबी भी। सिस्टम में किसी तरह की खराबी नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि कोई सिस्टम उनका पहले दिन फुल प्रूफ काम किया, जिस तरह के ऑर्डर गए जो लिमिट
में गए वैसा ही हुआ है, ठीक है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस यही है, इसी तरह से प्राइस डिस्कवरी की जाती है। और आमतौर पर जो ETFs हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उनको क्लोजिंग बेसिस पे कई सारे सौदे करने होते हैं। उनके लिए क्लोजिंग प्राइस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके हमारे बजाय। तो उनके हिसाब से ये सिस्टम बनाया गया और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की क्या, ठीक है। हर तरह के इन्वेस्टर की अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें कुछ सुझाव जो मुझे लोगों से मिले हैं, कुछ हमने जो समझा है। पहली चीज़ तो है कि ब्रोकर, ट्रेडर, इन्वेस्टर सबकी प्रॉपर और पूरी ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है। ओके। जब तक क्या है, लोग नहीं समझेंगे। अब ट्रेनिंग दो तरीके से होती है, एक तो करते करते सीख जाओ और एक पहले सीख के कर लो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, टाइमिंग को ज़्यादा आसान बना पाए तो ईजी है, क्योंकि एक माइंडसेट आपका ऐसा है कि एक कंटिन्यूस सेशन चल रहा है। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि 3:30 बजे तक जो ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, चल ही रहा है, उसके बाद ये सब किया जाए, या 3:15 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन को ख़त्म करके फिर एक साथ प्लस कैश और FNO की दोनों की क्लोजिंग एक साथ हो तो बेहतर है। एक 3:15 पे बंद होकर 3:25 पे वापस खुल रहा है, फिर 3:35 पे क्लोजिंग उसकी प्राइस आ रही है, दूसरा 3:40 पे चल रहा है, वो बहुत कन्फ्यूजन है। नो डाउट 5-15 दिन बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तो ये समस्या है ही। अभी अगले दिन की ओपनिंग प्राइस तय करने में बड़ी समस्या है, क्योंकि 5 मिनट में आपके फ्यूचर्स कहाँ सेटल क्या हुए क्या नहीं हुए, ठीक है, और आप कैश में कहाँ बंद हुए। कैश की प्राइस तो आपकी पहले ही निकल कर गई, 3:15 बजे की रेफरेंस प्राइस के बाद आ गई। रिजल्ट सीजन में ऐसे में भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है, अगर 3:30 पे कोई रिजल्ट आ रहा है तो। एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। अगर 1000-2000 करोड़ के वॉल्यूम में ही अगर प्राइस डिस्कवरी हो, वो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। समय के साथ वो लिक्विडिटी बढ़ेगी। अच्छा, भारत में कैश के मुकाबले में एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कम वॉल्यूम से प्राइस डिस्कवरी गलत होने का जो डर रहता है, प्राइस डिस्कवरी वहाँ से होनी चाहिए जहाँ वॉल्यूम्स ज़्यादा हो। और भारत के मार्केट FNO के मामले में सबसे ज़्यादा लिक्विड है। इनफैक्ट हम तो FN में दुनिया भर में ज़रूर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा FNO करने वाले। सो हमारे यहाँ कैश की लिक्विडिटी कम है, FNO की लिक्विडिटी ज़्यादा है। सो हमारे यहाँ प्राइस डिस्कवरी के लिए FNO से अगर प्राइस डिस्कवरी निकल कर आएगी, वो ज़्यादा सही और सटीक होगी। और वैसे भी आप प्राइस डिस्कवरी जो ये क्लोजिंग कैश से कर रहे हैं, वो FNO स्टॉक्स की तो कर रहे हैं। सही बात है। FNO स्टॉक्स की आप कैश मार्केट में रेफरेंस प्राइस निकाल कर रहे हैं। जो नॉर्मल कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, जिनका FNO से लेना देना नहीं है, उनकी लाइफ तो पहले जैसे ही चल रही है, वो 3:30 बजे उनको बंद आना है। तो अगर जो FNO स्टॉक्स है, उनकी कैश में लिक्विडिटी ही कम है, FNO में ही लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो फिर FNO के बेसिस पे प्राइस रिकवरी करने में हर्ज किया है। ये एक चीज़ देखनी चाहिए। सो आई थिंक देखिए, कुछ ना कुछ अगले 1-2 दिन देखते हैं। आज तो लिटमस टेस्ट है वीकली एक्सपायरी का दिन है, देखते हैं क्या कुछ होता है।